हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल यासा फैक्टोरिया में। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या होता जब 1857 में झांसी की रानी और मंगल पांडे जैसे भारत माता के वीर सपूतों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए क्या होता कि अगर देश उस वक्त 1857 के आसपास आजाद हो गया होता। हो सकता है कि आज हम विश्व गुरु होते और दुनिया के सबसे धनी देशों के नागरिक कहे जाते, क्योंकि 100 साल का गैप बहुत बड़ा होता है। अंग्रेज हमें 100 साल कम लूटते और देश को विकास करने के लिए 100 साल और समय मिलता, और हम आज आजादी के 170 साल बाद काफी कुछ हासिल कर चुके होते। दोस्तों, आज विश्व में ऐसा अगर कोई देश है जो सर्वोच्च पे है तो वो अमेरिका है। आज पूरे दुनिया में अमेरिका का बोलबाला है। हर एक मामले में अमेरिका आगे है और पूरे विश्व की जीडीपी का 15% से भी ज्यादा केवल अमेरिका की जीडीपी है। दोस्तों, पिछले कई दशक से विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति भी अमेरिका से ही निकल के आते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। 17वीं सदी के अंत तक भारत विश्व गुरु था और उस वक्त पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 27% से भी अधिक थी। और उस वक्त दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति भारत से ही निकला करते थे। अकबर अपने समय में दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति था। उस समय भारत का लघु उद्योग इतनी जबरदस्त तरीके से डेवलप किया गया था कि इसका क्या कहना। हमारा व्यापार इजिप्ट, ईरान और पूरे यूरोप तक फैला था। हमारी अर्थव्यवस्था के कारण ही हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था और हर किसी का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करता था। भारत की अर्थव्यवस्था को 250 सालों तक अंग्रेजों ने ऐसे लूटा कि अब इसके क्या कहने। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो कि 27% से लुढ़क कर 7% पर आ गई है, ये हमारी जीडीपी का इतना बुरा हाल जो हुआ है, ये सिर्फ अंग्रेजों के शासनकाल के कारण ही हुआ है। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का शासन काफी कमजोर पड़ा था। दोस्तों, जिस अखंड भारत का हम सपना देखते हैं, जिस अखंड भारत के बारे में हम बातें करते हैं, अगर ये देश 1857 के समय आजाद हो गया होता तो ये अखंड भारत कभी खंडित होता ही नहीं। अगर 1857 की विद्रोह की आंधी में भारत आजाद होता तो ये भारतवर्ष अखंडित रहता और हमारी सीमा आज भी म्यांमार से लेकर ईरान तक और बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक होती। दोस्तों, 1947 में धर्म के नाम पर भारत की पावन धरती को 2 हिस्सों में नहीं बांटा गया होता और हमारे पास आज कश्मीर जैसा कोई विवादित मुद्दा नहीं होता और देश सिर्फ और सिर्फ विकास के कामों पर ध्यान दे रहा होता। उस वक्त पूरे अखंड भारत की कुल आबादी लगभग 25 करोड़ थी और इन 25 करोड़ में जिस अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूं, उस अखंड भारत में पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश की भी संख्या आती है, क्योंकि ये सभी देश अखंड भारत का उस वक्त हिस्सा थे। फ्रेंड्स, 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने कोई विद्रोह नहीं छेड़ा था और ये भारतीय द्वारा अपना किया गया सबसे सर्वोच्च प्रयास था। लेकिन कई कारणों की वजह से ये उतना सफल नहीं हो पाया जितना सफल होने की उम्मीद थी। आपस में एकजुटता का ना होना और आपसी द्वेष की भावना इस क्रांति के सफल ना हो पाने के मुख्य वजह थे। ये विद्रोह 1857 के 10 मई को शुरू हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तर और मध्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। इस लड़ाई में लगभग 24 अंग्रेज सैनिकों की जानें गई और मंगल पांडे की कोशिश ने देश के लोगों के दिल में आजादी की एक नई आग लगाई। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई ऐसी जगह थी जो 1857 के युद्ध के वजह से अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुई, तो ये खुद मंगल पांडे का प्रभाव क्षेत्र बलिया था। अंग्रेज यहां से भाग निकले और बाद में इसे आजाद घोषित कर दिया गया, जो कि 1947 से काफी पहले हुआ था। और 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अगर देश 1857 में ही आजाद हो गया होता तो आज परिस्थितियां कैसी होती? ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले अगले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।